नमस्कार दोस्तों। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हीरू ओनेडा की तस्वीर है। हीरू ओनेडा जापान की इंपीरियल आर्मी का सिपाही जिसने जिंदगी के 30 साल दूसरा विश्व युद्ध लड़ते हुए गुजार दिए। आपको हैरत हो रही होगी कि दूसरा विश्व युद्ध तो 30 साल चला नहीं था, तो इसने 30 साल तक कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के पहले जापान में राजशाही वस्तुतः एक फासिस्ट किस्म के सिस्टम पर शासन करती थी। जनता को देश के लिए मरने और मारने की घुट्टी मिली होती है। जापान में कामिकाजे नाम की एक प्रथा थी जिसमें बचने का कोई रास्ता न मिलने पर सामुराई या यूं कहिए कि फौजी अपनी मौत को उद्देश्य बनाकर लड़ता था। सुदूर समुद्र में जापानी बम वर्षक बम गिराने के बाद अपना जहाज भी अमेरिकी नेवल शिप से भिड़ा देते, क्योंकि प्लेन में वापस एयर स्ट्रिप तक जाने का फ्यूल नहीं होता था। इन तरीकों से जापान जर्मनी के सरेंडर के बाद भी कुछ महीनों तक युद्ध को आगे खींच सका और अंत में एटम बम से 2 शहरों के एलिमिनेशन के बाद ही सरेंडर को तैयार हुआ। तो दोस्तों, हीरू ओनेडा ने 1944 में आर्मी ज्वाइन की। इन्हें फिलीपींस के एक आइलैंड पर अमेरिकी हवाई अड्डे पर कब्जा करना था। दल असफल रहा। अमेरिकी फौज पूरी ताकत से टूट पड़ी और हीरू के साथी बेतहाशा मारे गए। हीरू और उनके 3 साथी पहाड़ों में जा छुपे। कुछ दिनों बाद हवाई जहाज से द्वीप पर पर्चे गिरे। उनमें लिखा था, तुम लोग सरेंडर कर दो क्योंकि जापान ने हार मान ली और युद्ध खत्म हो गया। जापान देश महान, उगते सूरज का देश, वीरों की धरती, राजा स्वयं भगवान का अवतार। जापान तो कभी हार मान ही नहीं सकता। जाहिर है ये प्रोपेगेंडा था। हीरू और उसके दोस्तों ने यही सोचा। तो हीरू एंड कंपनी का संघर्ष जारी रहा। 6 साल बाद उनका एक साथी भाग निकला और उसके बाद आइलैंड पर फिर पर्चे गिरे जिसमें उनके साथी के सरेंडर की जानकारी थी। हीरू और उसके दोस्तों को फिर सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन हीरू के गुस्से का पारावार न रहा। गद्दार निकले साथी को गालियां दी गईं। फिर सबने अपनी मौत तक प्यारे देश के लिए संघर्ष की कसम खाई और तय किया कि अब कोई भागे तो दूसरा उसे गोली मार दे। पर्वत की तलहटी पर किसानी शुरू हो गई थी। सारे दल ने चर्चा की। प्रस्ताव यही तय हुआ कि ये सारे लोग किसान नहीं, अमरीकी जासूस हैं जो भेष बदलकर उनकी टोह लेने आए हैं। इसलिए हीरू और उनके दोस्त अब किसानों को मारते, फसलें जला देते, खाने लूट लेते। ऐसे ही एक रेड में उनका एक और साथी मारा गया और अब बचे 2। 10-12 साल बाद दूसरा साथी भी मर गया और बच गया अकेले हीरू, लेकिन उसने संघर्ष जारी रखा। एक दिन पहाड़ पर टहलने आया युवक दिखा। हीरू ने उसे जासूस समझकर पकड़ लिया। जापानी भाषा में बातचीत हुई। बंधक ने बताया कि युद्ध तो 30 साल पहले खत्म हो चुका। जापान के सरेंडर, एटम बम और आधुनिक जापानी सोसाइटी की जानकारी उसने हीरू को दी, लेकिन हीरू यकीन नहीं कर पाया। उसे कमांडिंग अफसर का आदेश मिला था, सरेंडर नहीं करना है। युवक को उसने छोड़ दिया। उस युवक ने जापान जाकर हीरू के कमांडिंग अफसर को खोज निकाला, फिलीपींस लेकर आया। हीरू के पहाड़ पर कमांडिंग अफसर अकेला गया, उसे शाबाशी दी और कहा, युद्ध खत्म हो चुका है, सरेंडर कर दो। ये 1974 यानी 1974 था। फटी हुई वर्दी पहने हीरू ने हथियार रख दिए, भूमि पर लौट गया। जार जार रोया। जो जीवन वह जीता रहा, जवानी खपा दी, सब झूठ था, बेकार था, इल्लीगल था। कमांडिंग अफसर ने सांत्वना दी, फिलीपीन सरकार को सौंपा। हीरू ने अपनी असॉल्ट राइफल, कुछ कारतूस और सामुराई तलवार के साथ फिलीपींस के राष्ट्रपति के सामने समर्पण किया। उस पर 30 से ज्यादा हत्या के मामले थे, मगर उसे पार्डन यानी माफी दी गई। हीरू अपने देश लौटा। अपना देश उसे पहचान में नहीं आ रहा था।
क्योंकि उसकी कल्पना तो 1944 में फ्रीज हो चुकी थी। दोस्तों, हीरू का किस्सा आपको अजब लगेगा। एक जीवन ख्याली युद्ध में बर्बाद हो गया। 30 हत्याएं जो उसने की उसे भी जोड़ लीजिए, लेकिन हीरू तो पागल या इतिहास का अकेला इवेंट मत समझिए। आसपास देखिए, लाखों हीरू ओनेडा मिलेंगे। वे लड़ रहे हैं, समय और काल से परे एक ख्याली युद्ध में उलझे हैं। उम्र महज 20, 30 या 50 साल है, मगर कोई 80 साल पहले जिन्ना से, 100 साल पीछे गांधी से, 400 साल पीछे औरंगजेब से, कोई 600 साल पीछे बाबर से और कोई 1000 साल पीछे गजनवी से, तो कोई 1400 साल पीछे कासिम से लोहा ले रहा है, खंदक खोद रहा है, हमले कर रहा है, दिमाग में माँ भारती की गोलियों से आरती की तस्वीरें बना रहा है। युद्ध ख्याली हैं, मौतें असली, जिंदगियों की बर्बादी भी असली, देश का गर्द में जाना भी असली। दोस्तों, हम सब हीरू ओनेडा हैं। धर्म, जाति और इतिहास के इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से और नफरत से लैस होकर आम हिंदुस्तानी आज हीरू बना फिर रहा है। जिस किसी दिन हम अपने हथियार फेंक कर अपनी आंखें खोलेंगे, अपने देश को हीरू की तरह ही पहचान नहीं पाएंगे। और यकीन कीजिए दोस्तों, वो दिन आएगा।